Assalamu alaikum students, my name is Hera Shahid. I am your teacher of mathematics. Now come to your lecture. Today I will explain you about equations. Now come to your diary. Exercise 5A, question number 1 A and B, question number 2 A and C, question number 3 B and D. Now come to this equation. A plus 2 is equal to 10. We have already done the practice of solving these equations in our previous lecture. Let us revise it again. A प्लस 2 इज़ इक्वल टू 10. इसमें हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? वेरिएबल की. और इसमें वेरिएबल क्या है? A. और हमने देखा इस इक्वेशन में A के साथ 2 क्या हो रहा है? प्लस इज़ इक्वल टू 10. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था कि अगर हमने A की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने इक्वल के उस तरफ A को अकेला छोड़ देना है. जितने भी नंबर हैं उसको हम इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे. करेंगे क्या? अगर कोई नंबर यहाँ पर प्लस हो रहा है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस. अगर कोई नंबर यहाँ पर माइनस हो रहा है तो इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस. इसी तरह अगर कोई नंबर इक्वल की इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. अगर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. नाउ लुक एट दिस इक्वेशन. यहाँ पर क्या हो रहा है? ए के साथ 2 क्या हो रहा है? प्लस. तो ए फाइंड करने के लिए हमने ए को इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल के अकेला छोड़ना है. तो 10 माइनस 2 यहाँ पर प्लस हो रहा है, वहाँ आकर क्या हो जाएगा? माइनस. 10 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 8. ए इज़ इक्वल टू 8. So the answer of A is equal to 8. Now come to this equation. Y minus 2 is equal to 16. Okay, who will tell me how we can solve this question? Hurry up. In this equation we have to find the value of y. Hurry up, think about it. Yes, इसमें हम लोगों ने y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 16. अब हमने अगर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम y को इक्वल के लेफ़्ट साइड पे अकेला छोड़ देंगे. y इज़ इक्वल टू 16. 2 यहाँ पर क्या हो रहा है? माइनस. इक्वल की दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा? प्लस. y का आंसर क्या होगा? 18. y इज़ इक्वल टू 18. Now come to this equation. C minus 2 is equal to 4. It's very easy. C minus 2 is equal to 4. अब हमने यहाँ पर C की वैल्यू फाइंड करनी है. तो अब हम लोग क्या करेंगे? C को इक्वल के इस तरफ अकेला छोड़ देंगे. 4. 2 यहाँ पर माइनस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस. C इज़ इक्वल टू 6. इट्स वेरी इजी. बस आप लोगों ने क्या करना है? वेरिएबल निकालने के लिए उसको इक्वल के एक तरफ बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर या फिर राइट साइड पे अकेला छोड़ देना है और बाकी सब नंबर को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना है. अगर यहाँ पर प्लस हो रहे हैं लेफ़्ट साइड पे तो राइट साइड पे इक्वल के जाते ही प्लस हो रहे हैं. अगर लेफ़्ट साइड पे तो राइट साइड पे जाते ही क्या हो जाएंगे? माइनस. अगर माइनस हो रहे हैं तो प्लस. अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड, और अगर डिवाइड हो रहा है तो multiply. Now come to this equation. X plus 5 is equal to 9. X plus 5 is equal to 9. इसमें वेरिएबल क्या है? x. हमने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5 यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस. सो x इज इक्वल टू 4. इट्स वेरी इजी. नाउ कम टू दिस इक्वेशन. अब हम लोगों ने पहले बहुत सिंपल सी इक्वेशन की थी जिसमें x के साथ कोई एक कांस्टेंट है और हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर दी. लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x के साथ कॉफिशिएंट भी है. 12 माइनस 7x इज इक्वल टू 5. अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा यहाँ पर क्या है? माइनस 7x. सबसे पहले यहाँ पर 12 है. सबसे पहले हम लोग 12 को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x को इक्वल के लेफ़्ट तरफ अकेला छोड़ना है. तो हम स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर नंबर्स लेके जाएंगे और उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. नाउ लुक एट दिस. यहाँ पर 12 क्या हो रहा है? प्लस, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? राइट साइड पे इक्वल के माइनस. लुक एट दिस. 5
-12। यहाँ पर क्या बच गया -7x। अब हम लोगों ने यहाँ पर इसका आंसर निकाला, प्लस माइनस माइनस 5 -12 प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का -7 अब यहाँ पर हमने x को अकेला छोड़ना है, लेकिन x के साथ -7 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो दूसरी तरफ मीन इक्वल के राइट साइड पे जाते ही ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो द आंसर इज़ 1। इसमें हमने सबसे पहले स्टेप में क्या किया, हम लोग 12 को इक्वल के राइट साइड पे लेके गए। 12 के साथ यहाँ पर प्लस था, वहाँ जाके क्या हो गया माइनस, वहाँ जाके क्या हो गया माइनस। हमने आंसर निकाला, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का। सो द आंसर ऑफ 5 -12 इज़ -7। अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि x के साथ क्या है -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के राइट साइड पे जाते ही ये क्या हो गया डिवाइड। सो x इज इक्वल टू 1। Now come to this equation, 4x minus 10 is equal to 5 प्लस 7। अब आप लोग यहाँ पर देखो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर कि यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ हैं। तो इसका ईजीएस्ट स्टेप क्या होता है कि हमने इक्वल के एक तरफ x की वैल्यू को इकट्ठा कर देना है, अरेंज कर देना है, और इक्वल की दूसरी तरफ हम लोगों ने कॉन्स्टेंट्स ले जाने हैं। 4x, अब यहाँ पर 5 क्या हो रहा है प्लस, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा माइनस। 5 माइनस 4x माइनस 5x इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है 7 और 10। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है 10 माइनस हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस। इसमें हम लोगों ने इस क्वेश्चन में हमने देखा कि x की दो वैल्यूज़ हैं। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आप 5A में ज़रूर प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह के क्वेश्चंस हैं जहाँ पर इक्वल के दोनों तरफ x की वैल्यू है। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इक्वल के एक तरफ x की वैल्यू को इकट्ठा कर देना है और दूसरी तरफ आपने कांस्टेंट ले जाने हैं। इसी तरह इस क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है 4x, 5 यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस, तो यहाँ पर क्या हो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा माइनस। इसी तरह यहाँ पर क्या बच गया 7 और यहाँ पर 10 क्या हो रहा था माइनस, वहाँ लेके जाके हमने इसको क्या कर दिया प्लस। 4x माइनस 5x प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का माइनस x इज इक्वल टू 10 plus 7 is equal to 17. So the answer of x is equal to -17। इसमें कुछ भी नहीं था, इतने इजी हैं ये वाले क्वेश्चंस, बस आप लोगों ने इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें x दोनों साइड पर इक्वल के दोनों साइड पे इक्वेशन में x की वैल्यूज़ होंगी, तो हमने इस तरह से अरेंज करनी है कि हम इक्वल के एक तरफ x की वैल्यूज़ को अरेंज कर देंगे और इक्वल की दूसरी तरफ हम लोग कांस्टेंट कर देंगे। इस दौरान जब हम लोग वैल्यू इधर मतलब लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे लेके जाएंगे इक्वल के, तो हम लोग उसके साइन चेंज करेंगे। अगर माइनस हो रहा होगा तो हम प्लस कर देंगे, अगर प्लस हो रहा होगा तो हम माइनस कर देंगे, अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हम डिवाइड कर देंगे, और इसी तरह बिल्कुल इसी तरह अगर डिवाइड हो रहा होगा तो हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने जिस तरह से हम लोगों ने पहले अलजेब्रा में किया था कि प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का, आपने ये सब चीज़ें ध्यान से करनी है, तो फिर आप लोगों का ये क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। I hope all of you understand this. Do practice on your sheets. Take care. Goodbye.